शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में एक कथा आती है जिसके अनुसार प्राचीन काल में देवताओं के बीच सबसे सुंदर, तेजस्वी और कलामय माने जाने वाले चंद्रदेव का विवाह राजा दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ था। परंतु प्रेम का झुकाव केवल रोहिणी की ओर था। रोहिणी के मोह में डूबे चंद्रमा ने बाकी कन्याओं की उपेक्षा कर दी। एक एक कर सभी बहनें दुखी मन से अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास पहुंची। पिताश्री, चंद्रदेव हम सबकी अवहेलना करते हैं। उनका सारा स्नेह केवल रोहिणी के लिए है। दक्ष क्रोधित हो उठे। उन्होंने कई बार चंद्रमा को समझाया, हे सोम, सब कन्याएं समान हैं, उनमें भेद न करो। पर चंद्रदेव तो रोहिणी के सौंदर्य और स्नेह में इतने बंध चुके थे कि कुछ सुनने को तैयार ही न थे। अंततः प्रजापति दक्ष का धैर्य टूट गया। उन्होंने क्रोध में भरकर कहा, हे चंद्र, तुम्हें मैं श्राप देता हूं। तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा, तुम क्षयरोग से पीड़ित हो जाओगे। श्राप सत्य हुआ। धीरे धीरे चंद्रमा का प्रकाश घटने लगा। रातें अंधकारमय हो गई। धरती पर शीतलता लुप्त होने लगी। देवता, मानव, वनस्पति सब त्राही त्राही करने लगे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की, हे प्रजापिता, इस अंधकार से मुक्ति का उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में जाकर महादेव शिव की आराधना करनी चाहिए। केवल वही उन्हें श्राप मुक्त कर सकते हैं। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने 6 माह तक कठोर तप किया। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्रों का जाप, अटूट श्रद्धा, असीम भक्ति और अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ। और फिर कैलाश का निनाद गूंज उठा। भयंकर ध्यान मग्नता के बीच प्रकट हुए त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव। हे सोम, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। भगवान बोले, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करता हूं, परंतु यह चक्र सृष्टि का नियम बन जाएगा। एक पक्ष में तुम क्षीण होोगे और दूसरे पक्ष में पुनः पूर्ण हो जाओगे। उस दिन से चंद्रमा का घटना बढ़ना प्रारंभ हुआ और जहां उन्होंने भगवान शिव की उपासना की थी, वहीं शिव ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास किया। प्रभास क्षेत्र तब से कहलाया। सोमनाथ, जहां आज भी शिव का यह दिव्य रूप सोम के नाथ के रूप में संसार को यह संदेश देता है, भक्ति, विनम्रता और समर्पण से ही शाप भी वरदान बन सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे क्यों भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता से क्रोधित होकर कैलाश छोड़ के आए और कैसे हुई मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना।